क्या मनीष, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आ रहा है? कब तक पहुँचेगा? अच्छा ठीक है, शुरू करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन सत्र में। कुछ कह रहे हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आज है बहुत ही ऑस्पिशियस डे, अक्षय तृतीया। तो आज इस अक्षय तृतीया के विषय में मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, इसको कहाँ लगा रहे हो? थोड़ा चार्जिंग होना से काफ़ी है, वहाँ लगा दो। मेरे को एक दो फोटोज दिखानी पड़ेगी जस्ट। अक्षय तृतीया, बैठ जाओ, वो लोग कर लेंगे एक एक, सब लोग एक। 2 men cook spoil the soup। ए लाइट बंद हो गई हैं? बंद हो गया। वो 2 वाला था हैं? अच्छा, देख के एक बार ऐसी मुझे ध्यान है, बचपन में हमारे घर में कुछ केओस चल रहा था। कोई इसको लेकर के कुछ कनेक्शन कर रहे थे, तो मैं उसके अंदर उंगली डाल दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कनेक्शन करो। So it became too chaotic। चलिए लाइट लगा दीजिए और साउंड लगा दीजिए। लाइट साउंड। हरे कृष्णा और वो लाइट जलाइए। कनेक्शन दोगे तो जलेगा। देख के करंट मत खा लेना। हरे कृष्णा। मुबारक हो। ठीक है, तो अभी लाइट जला दो। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अब इसको बंद करके रख दो। मैं बोलूँगा तो बस खोल देना। हरे कृष्णा। हाँ बस, अब माइक चला दीजिए। हरे कृष्णा। तो आज है अक्षय तृतीया। तो मैं अक्षय तृतीया के विषय में कुछ बताऊंगा। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता। क्षय मतलब सुना है शब्द अक्षय मतलब? कोई है यहाँ पे अक्षय नाम का? कोई नहीं है। अक्षय, क्षय मतलब
तोड़ने से। अक्षय मतलब, अक्षय पात्र सुना है? मतलब किसके पास था अक्षय पात्र? द्रौपदी के पास अक्षय पात्र। अक्षय मतलब उसके अंदर से खत्म नहीं होता कभी, जिसे कहते हैं अक्षय पात्र, जिसका क्षय नहीं होता। जैसे चंद्रमा का क्षय होता है, पूर्णिमा में फुल होता है, फिर धीरे 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 घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है, और एक दिन बिल्कुल न्यू मून डे बिल्कुल क्षय हो जाता है। बस तो उसको कहते हैं क्षय होना। ठीक है, हो गया बस। ठीक है, मैं लगा लूँ, मैं जरूरत पड़ेगी मैं खोल लूँगा। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग, आइए कथा सुनिए। स्वागत है आपका, बैठिए, इधर आ जाइए। हाँ इधर आ जाओ, बहुत जगह है, मिल बांट के प्रेम से बैठ जाएंगे। आगे हो जाओ, आगे जो आयुष, आगे हो जाओ। ऋतिक, आदर्श, कम फॉरवर्ड। परमेश्वर, आप आगे आइए। कान्हा है ना, कान्हा है ना तुम्हारा नाम? तो इधर आगे बैठो, इतने पीछे क्यों बैठ रहे हो? सबसे स्मार्ट लोगों को सबसे आगे होना चाहिए। नहीं, आ जाओ इधर बैठो और पास में बैठो। ठीक है, तो अक्षय, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जिसका जो घटता नहीं है। तो आज की तिथि के दिन कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो घटता नहीं है ना। अगर आज आपने कुछ दान किया है तो आपका घटेगा नहीं, कुछ सेवा करिए तो घटेगी नहीं। अक्षय, क्षय नहीं होता। आज ही के दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। आज ही के दिन भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा गए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली भक्ति मार्ग में कुछ भी क्षय नहीं होता। भगवद गीता का एक श्लोक है, नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसको थोड़ा सा लाउड करिए, तेज करिए वॉल्यूम। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। भक्ति मार्ग में कुछ भी क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता। हम जो भी थोड़ा भी करते हैं वो हमारा इटरनल अकाउंट में ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है। मैं कॉन्ट्ररी एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी, आपको IITR से, सोहे यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई। तो मृत्यु के उपरांत अगले जीवन में अब ये क्लेम कर पाएंगे कि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी? नहीं करेंगे। आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ में? ABCD से। इसका मतलब है जो आपने लिया है वो क्षय हो गया, खत्म हो गया, टेम्परेरी था, है ना। अब ये क्षय हो गया। तो कोई भी मटेरियल चीज क्षय हो जाती है। कोई भी मटेरियल डेजिग्नेशन एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप एक दिन खत्म हो जाता है, हो ही जाता है, क्षय हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल का अर्थ होता है जो क्षय नहीं हुए। आध्यात्मिक वस्तु का कभी क्षय नहीं होता। थोड़ा भी कुछ करते हैं हम, उसमें हम ऐड करते हैं तो वो खत्म नहीं होता, वो हमारे इटरनल अकाउंट में जमा है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हमने एक बार डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग में है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, he could not complete his course, so what will be his destination? तो डेस्टिनेशन क्या होगा? जहाँ से शुरुआत, मतलब जहाँ पे खत्म किया है वहां से शुरू करेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 12th खत्म किया है तो नेक्स्ट लाइफ में फर्स्ट ईयर से शुरू करूंगा, कि मैंने 8th खत्म किया तो 9th से शुरू करूंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मटेरियल है। स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा होता है, आपने जितना भी किया है अभी वो नेक्स्ट लाइफ में उसके ऊपर से शुरू होगा। क्षय नहीं होता, अक्षय। तो यद्यपि हर दिन इंपॉर्टेंट है, आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ में, भक्तों के जीवन में हर दिन एक आनंद का उत्सव है, उसको कहते हैं नित्य उत्सव। बाहर के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आज अक्षय तृतीया है, आज पूर्णिमा है, आज ऐसा है, मतलब इट्स जस्ट फॉर आउटसाइडर्स।
फॉर दोज हु आर विद इन द डोमेन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भक्ति के मार्ग में ऑलरेडी हैं, उनके लिए हर दिन ही शुभ है। जैसे छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जहाँ लूनार एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, तो बाहर में कर्मकांडी ब्राह्मण क्या बोलते हैं, आज के दिन मंदिर में नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन आपने कभी सुना इस्कॉन मंदिर बंद हो गया, आज लूनार एक्लिप्स है, आज मंदिर बंद है, आज सोलर एक्लिप्स से मंदिर बंद है? कभी नहीं होता। क्यों? ये मेटेरियल लोगों के लिए है ये सब नियम, मेटेरियलिस्टिक जो लाइफस्टाइल जीते हैं, कर्मकांड के नियम है। भक्ति मार्ग में ये सब नियम मतलब है ही नहीं, चाहे वो लूनार एक्लिप्स हो, सोलर एक्लिप्स हो, चाहे वो तथाकथित शुभ दिन हो या अशुभ दिन हो, भक्ति एक तरह चलती रहेगी। हर दिन उत्सव है। जैसे लोग बोलते हैं, कभी कभी हम स्टूडेंट से पूछते हैं जब किया क्या, बोले नहीं जी हमारे घर में कोई एक्सपायर कर गया है तो सूतक लग गया है, तो अभी जप नहीं कर सकते। तो बाहर के लोग कर्मकांड के लिए वो जप नहीं कर, उनको बहाना चाहिए, नहीं करने का बहाना चाहिए। भक्त लोगों को करने का बहाना चाहिए। मान लीजिए किसी के घर में मृत्यु हो गई तो जब करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए भाई, उससे उसकी सदगति होगी। तो करने के लिए, जैसे पीने वालों को बहाना चाहिए, पीने का बहाना चाहिए। आज यार मजा है, पार्टी, पिएंगे। आज बहुत दुखी हूं, पिएंगे, है ना। तो जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो जब करने वालों को जपने का, आज दिन यार बहुत अच्छा है, आज तो मजा आ गया, आज बहुत खुश हूं, चले 2 माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आज बहुत दुखी हैं, क्या करें, और 2 माला कर लेते हैं। तो समझ रहे हैं। तो जैसे मेटेरियलिस्टिक लोगों को नहीं करने का बहाना चाहिए, डिवोटीज को करने का बहाना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में शुभ अशुभ कुछ भी नहीं होता है। भक्ति मार्ग में शुभ अशुभ की कोई व्याख्या नहीं है। कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं बीमार हुआ, स्नान नहीं किया, तो भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप विभिन्न प्रकार की पूजाएं नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब बिस्तर पड़े हुए मान लीजिए हॉस्पिटल में, आप ध्यान कर पाएंगे? क्या ध्यान करेंगे? नर्स का ध्यान करेंगे। संभव नहीं है। लेकिन भक्ति के जो भी अंग हैं, विशेष रूप से श्रवणम, कीर्तनम, भगवान के विषय में सुनना या जप करना, आप कभी भी कर सकते हैं। तो इससे भक्ति मार्ग अलग है। तो यद्यपि भक्ति में हर दिन इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं नित्य उत्सव, एवरी डे इज अ फेस्टिवल। भाई फेस्टिवल के दिन क्या करते हैं? फेस्टिवल के दिन क्या होता है ऋतिक जी? पूजा होता है। तो हमारे बेस में कभी कभी होता है, हर दिन होता है? हर दिन होता है। आदर्श फेस्टिवल के दिन क्या होता है? और खाना पीना होता है। इस्कॉन में हर दिन खाना पीना होता है। क्या होता है सुमित, फेस्टिवल के दिन ऐसा विशेष क्या होता है? नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। इस्कॉन में हर दिन धुले हुए और साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं, इंक्लूडिंग 3 बार या एटलीस्ट 2 बार स्नान, एटलीस्ट 2 बार। और क्या होता है फेस्टिवल के दिन? नाच गाना। इस्कॉन में हर दिन कीर्तन होता है, हर दिन नाच गाना। और क्या होता है फेस्टिवल में? फ्रीडम, पूरा खुले घूमते हैं। फेस्टिवल में फ्रेंड्स को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। हम लोग आए दिन बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, हैं? अब नहीं आते, वो अलग बात है। लाइफ इज फुल ऑफ फेस्टिविटी। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो लोग बहुत लॉस में हैं। क्यों? रियल फेस्टिवल, उनको लगता है कि जब तक 2-4 बॉटलें नहीं खुलेगी तब तक नाच नहीं सकते, है ना। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उस जमाने हिपी कल्चर चल रहा था, तो सब ड्रग्स लेते थे। तो ड्रग्स क्यों लेते थे? उन्हें लगता ड्रग्स लेने से आध्यात्मिक अनुभूति होगी। तो ड्रग्स लेने भी, है ना, हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करेंगे, उन लोग के जो भी कॉन्सेप्ट रहे हो। तो ड्रग्स लेने से, जैसे मैं एक बार क्योंझर में गया था, मैं बता रहा था शायद, तो क्योंझर में मैं हॉस्टल में गया था, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसके हॉस्टल में गया, तो मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो एक रूम में मैं नॉक किया, मैंने कहा गीता, तो बोले
आइए आइए अंदर आइए। तो उसने मुझे फ़ोटो दिखाई, तो शिव जी ऐसे भांग पी रहे हैं और गांजा गांजा ऐसे फूक रहे हैं। देखा ना कि शिव जी का फोटो आता है, मसल वसल वाले शिव जी हैं और ऐसे गांजा पी रहे हैं। बोला लोग शिव जी के भक्त हैं। मैंने कहा नालायक तू गांजे का भक्त है। तो उन्हें लगता है कि शिव जी के फॉलोवर मतलब आध्यात्मिक रियलाइजेशन करना तो क्या करना पड़ेगा, गांजा फूकना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले, प्रभुपाद जी परपट में लिखे हैं 4th कैंटो के, आप लोगों ने सुना होगा, दक्ष और सती के बीच में एक बार शिव जी ने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत नहीं किया था, दक्ष बहुत नाराज हो गया था। भागवतम में एक स्टोरी आती है। उसके बाद सती ने प्राण दे दिया था वो स्टोरी में। तो वहाँ पे एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी बहुत मज़ेदार बात लिखते हैं वहाँ पे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सती बहुत भाग्यशाली थी। क्यों भाग्यशाली थी? क्योंकि सती के घर से जो दहेज आया था उसको उसके पति ने गांजे में नहीं फूक फूक के उड़ा दिया। बोले जो शिव जी के फॉलोवर होते हैं वो क्या करते हैं, जो बीवी के घर से दहेज आता है उसको क्या करते हैं, वो गांजा और भांग फूक फूक कर खत्म कर देते हैं। नहीं करते? नहीं होता? गांव में ऐसा नहीं होता है? इधर भी होता है क्या? मतलब जो भी पैसा आता है, जो होता है, मतलब लोगों को लत लग जाती है नशे की इस प्रकार से कि अपने पत्नी के गहने बेच करके वो नशा करते हैं, लेकिन खत्म कर देते हैं? और फिर क्लेम करते हैं हम किसके भक्त हैं? शिव जी के भक्त हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिसक्लेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, तो उस जमाने में जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, हिपीज कल्चर जब चल रहा था 1960s 70s में, तो उनको लगता था ड्रग्स लेने से उनको एक हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है। तब प्रभुपाद जी ने एक फॉर्मूला दिया, बोले तुम लोग देखो ड्रग्स लेते हो, फिर उसके बाद में क्या था, यू स्टे हाई फॉर सम टाइम, उसके बाद क्या होता है, यू कम डाउन। तो मैं आपको ऐसा ड्रग दूंगा, यू विल स्टे हाई फॉर एवर। तो उस समय उनका ये चलता था, जैसे वो चलता है ना, जैसे कोई डायलॉग चलते हैं तो बहुत फेमस हो जाते हैं। तो उस समय हिपीज के बीच में डायलॉग बहुत फेमस था, स्टे हाई। तो प्रभुपाद जी ने उसको लिखा स्टे हाई फॉर एवर। मतलब ऐसा हम आपको ड्रग्स देंगे कि जिसको लेने के बाद आप हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। स्टे हाई फॉर एवर। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति इस प्रकार का ड्रग है कि जिससे आप हमेशा ऊपर रह सकते हैं, नीचे नहीं उतरेंगे। तो इसलिए डिवोटीज के लिए हर दिन ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी बीच बीच में इस प्रकार के जो दिन आते, जैसे आज का दिन अक्षय तृतीया या कोई भी फेस्टिवल डे आता है, तो ये एक मेडिटेट करने के लिए हमको एक अवसर मिलता है कि आज की, ताकि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इंटेंसिफाई करने के लिए। अदरवाइज ईच एंड एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, but still certain days are more important. In a sense, it helps us to intensify our devotion, it helps us to intensify our commitment, it helps us to intensify our faith. ऐसा कहा जाता है, एक गीत में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। एक गीत में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं हमारे आचार्य, माधव तिथि भक्ति जननी। जो माधव तिथि होती है, जो ऐसी तिथियां जो भगवान को प्रिय होती है, माधव तिथि, जैसे एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो कुछ कुछ तिथियां होती है जो क्या होती है, भगवान को बहुत प्रिय होती है। तुम्हारा बर्थडे कब है? 25 दिसंबर। वाह, तो तुम्हें 25 दिसंबर प्रिय है? वो दिन अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? तो बर्थडे टाइप में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बर्थडे अच्छा, बर्थडे वाली तिथि अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? तो तुम्हारा बर्थडे कब है? नवंबर 30। वो दिन अच्छा लगता है? क्यों? बर्थडे के दिन। उस दिन डांट नहीं पड़ती, पहली बात तो है ना, एक तो गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना, आप उस दिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप होते हैं, सब आपको देख रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, है ना। तो बर्थडे आपको प्रिय है। उस दिन कोई आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी होगा, लेकिन आपको एक मैसेज का हैप्पी बर्थडे, तो आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों? बहुत खुश
बहुत खुश हैं आज आप। तो कुछ कुछ तिथियों में आप बहुत खुश रहते हैं। उसी तरीके से माधव तिथि मतलब जिस दिन माधव कुछ एक्स्ट्रा खुश है, वैसे तो हमेशा ही खुश हैं, भगवान कभी दुखी नहीं। कभी देखा भगवान कृष्ण ऐसे सिर पकड़ के बैठे हुए हैं? कभी आप देखेंगे नहीं, इज ऑलवेज स्माइलिंग। लेकिन स्टिल सर्टेन डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनको खुशी लगती है। तो ये कुछ कुछ तिथियां होती है जिस दिन अगर थोड़ी एक्स्ट्रा हम भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे भक्त लोग एकादशी के दिन निर्जला फास्टिंग करते हैं, खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। तो इससे क्या होता है? मैं नहीं करता, कभी कभी हार्डली, पहले करता था, लेकिन अभी हमारे भक्त लोग, उत्साही भक्त लोग, अच्छा है। तो उससे क्या होता है? थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा तपस्या करने से क्या होता है? थोड़ा एक्स्ट्रा भगवान खुश हो जाते हैं। तो माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देती है और बढ़ाती है, इसलिए जतन ने पालन करी, इसको एक्स्ट्रा एंडेवर करके पालन करना चाहिए। तो उसी प्रकार से तो ये यद्यपि हर दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर दिन भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं, जिसमें अगर हम थोड़ा अधिक एंडेवर करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और इंटेंसिफाई हो जाती है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एंडेवर करना पड़ता है, मैटेरियल लाइफ के लिए ज्यादा एंडेवर नहीं करना पड़ता। जो यहाँ लिखा है ना वो मिलेगा। चाणक्य नीति में लिखा गया है 5 चीजें जीव अपने कर्मानुसार लिखा के लाता है तो क्या मिलेगा? क्या क्या? कितनी पढ़ाई करेगा? आप सपने देख सकते हैं कि मैं बीटेक करूंगा, एमटेक करूंगा, पीएचडी करूंगा, पोस्ट डॉक्टरेट करूंगा, लेकिन जहां जितना लिखा है उतना ही कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा, चाणक्य ने कहा है। कितना धन कमाना है, आप बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कर्मानुसार वो लिख दिया गया है। अगर मेहनत करने से व्यक्ति धनी बनता तो कूली तो ज्यादा परिश्रम करता है। एक जो ठेला चलाता है ज्यादा परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी ज्यादा सैलरी तो आईटी वालों को मिलती है इसी में बैठ करके। क्यों है? अगर परिश्रम से ही फल मिलता है तो कितना धन मिलेगा, कितनी एजुकेशन होगी, कितना जिएंगे, एक मोमेंट भी अपनी लाइफ को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। माइकल लाल जैकेशन का नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा, माइकल सुना है? माइकल जैक्सन, माइकल लाल जय किशन, ठीक है। तो उसने बहुत सारे डॉक्टर्स रखे थे उसका इलाज करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए। उसकी इच्छा थी मैं 150 साल जीऊंगा, उसका सपना था मैं 150 साल जीऊंगा, तो मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को मोल्ड करूंगा, इस तरीके से मेरे हर समय डॉक्टर्स मेरे पास में रहेंगे। जी पाया क्या? तो इससे क्या प्रमाणित होता है? जो होना था वो हो गया। Whatever is destined will come to you। इसकी एक स्टोरी आती है, व्हाट्सएप स्टोरी है, मतलब दंत कथा कहते हैं इसको, व्हाट्सएप स्टोरी। मतलब इसका कोई ओरिजिनल यही तुम लोग क्यों गप मार रहे हो? सुमित और आदर्श क्या क्या गप चल रहा है? क्या? तो उसमें 2 लोग लग गए एक दोस्त को पकड़ के लाने के लिए हैं? पकड़ के लाना जरूरी है। कौन दोस्त आ रहा है भाई ऐसा इंपॉर्टेंट वीआईपी है? चंदन यात्रा आज है ना? ठीक है, ध्यान दो ना। भाई जिस फ्लाइट में क्या बोलते हैं जब आप बैठते हैं तो दूसरे को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाइए। तो पहले अपनी रक्षा करोगे तो दूसरे की रक्षा कर पाओगे ना। अपन क्लास में ध्यान नहीं देंगे, दूसरे को क्या बुला के सिखाएंगे? मान लो आपको स्विमिंग नहीं आती है और कोई डूब रहा है तो क्या करोगे? क्या करोगे? बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? कूद जाएगा? नहीं, क्यों? खुद भाई पहले अपनी रक्षा कर लो, तो दूसरे दोस्त की मदद बाद में, पहले अपने को बचा लो।
तो एक व्हाट्सएप स्टोरी बता रहा हूँ कैसे कर्म का फल हमको अपने आप मिल ही जाता है। तो एक बार शिव जी और पार्वती का संवाद हो रहा था। अब एग्जैक्टली ये स्टोरी कहाँ से कोट की मुझे पता नहीं, कि बहुत लोगों से मैंने सुनी है। तो पार्वती माता देखती है कि अरे एक व्यक्ति बहुत गरीब है, तो शिव जी को कहती है अरे आप इसको कुछ धन क्यों नहीं देते? बोले उसके भाग्य में नहीं है। बोले अरे भाग्य में कैसे नहीं, आप दीजिए। तो शिव जी का ठीक है। तो शिव जी क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स का बैग उसके सामने रख देते हैं। वो कहीं रोड से चल के आ रहा होता है। तो जब वो चल के आ रहा होता है तो अचानक से उसको अंदर से इंस्पिरेशन आता है, एक अंधा कैसे चलता है। तो उसने आंख बंद कर ली और वो क्रॉस करके चला गया। तो ऑफ कोर्स मैं इसमें भाग्यवादिता को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एंडेवर तो करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि एवरीथिंग डज नॉट कम फ्रॉम एंडेवर। एंडेवर इज 20% ऑफ एवरीथिंग। भगवत गीता में 5 कारण बताए गए हैं, लेकिन आउट ऑफ विच 20% इज एंडेवर। 80% फैक्टर्स अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्टर है टाइम, एक फैक्टर है प्लेस। प्लेस का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपकी नाई की दुकान है, आप सरदारों के मोहल्ले में जाके खोल दिए। आप सरदारों के मोहल्ले में अपनी नाई की दुकान खोल दी, चलेगी? चलेगी? अब आप उसमें वास्तुशास्त्र कराओ, एस्ट्रोलॉजर से पूछो, पूजाएं कराओ, चलेगी कैसे? क्यों, क्या गड़बड़ है? प्लेस। तो डिपेंडिंग, तो कितने साइंटिफिक फिनोमेना है। अब स्वेटर बेच रहे हो भरी गर्मी में, नहीं बिक रहा, अब आप भाग्य को कोस रहे हो, मेरा भाग्य खराब है। अरे भाग्य खराब नहीं, बुद्धि खराब है। टाइम इज नॉट, दिस इज नॉट द राइट टाइम। कल हम लोग को एसी खरीदने वाला लाइब्रेरी के लिए, भुवनेश्वर में 10 शोरूम में एसी अवेलेबल नहीं है, इतना पीक डिमांड है। तो दिस इज द राइट टाइम टू सेल एसीज। डिपेंड करता है ना। तो टाइम, प्लेस, कर्ता, एंडेवर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोई कार्य को होने के लिए। भगवान का इच्छा भी, और लास्ट होता है फिर सेंशन ऑफ द लॉर्ड। सब कुछ, सारे फैक्टर फेवरेबल हैं। मेहनत भी करिए, टाइम भी सही है, प्लेस भी सही है। भगवान नहीं चाहते, करते रहो। भगवान कुछ और ही चाहते हैं। तो एंडेवर करना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए विशेष एंडेवर करना पड़ता है। मटेरियल चीजें डेस्टिन्ड होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग मटेरियल चीज के लिए बहुत एंडेवर करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमारा एंडेवर नहीं होता। वो स्वाभाविक देखते हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उन्हें फेथ नहीं आता। क्यों? भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया तीव्रेण भक्ति जोगेन। भक्ति तो करनी, लेकिन कैसे? तीव्र। सब भक्ति करते हैं, 2 माला 4 माला खींचते रहते जीवन भर, लेकिन तीव्रेण भक्ति जोगेन, भक्तों के संग में रह करके भक्ति को सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम इंटेंसिफाई करके, शास्त्र अध्ययन करना, कभी कभी तीर्थों में यात्रा करने जाना, सीनियर डिवोटीज की संगति करना, इंटेंसिफाई करना, हमेशा ईगर रहना, इसको कहते हैं तीव्रेण भक्ति जोगेन। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हमारे कर्म फल को जला के रख देता है। कल ऐसे कल परसों हमारे ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हमारे पूर्व कर्म को, जो भी हमारे बैड कर्म है, उसको भस्म कर सकता है। तो करता क्यों नहीं है? तो हमारे बैड कर्म इतने हैं और भक्ति हमें से चिंगारी दिखा रहे, देख देख, तो कैसे चलेगा? तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस हम अपने पूर्व कर्म को भस्म कर सकते हैं। अगर वो इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी उबल रहा है, उसमें 2-4 लीटर ठंडा पानी डाल दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं, वो भी उबल जाएगा। 1 लीटर पानी उबल रहा है, उसमें 10 लीटर ठंडा पानी डाल दीजिए। तो उसी तरीके से हमारा भक्ति है, वो 1 लीटर पानी उबल रहा है, एक भी नहीं, कुछ ml, 2-4 ml ड्रॉपर से उतना पानी उबल रहा है, और हमारा कर्मिक रिएक्शन है समुंदर बराबर। और सोच रहे भक्ति असर क्यों नहीं कर रही, हमारे हैबिट्स में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, हमारा भक्ति करने से अगर पूर्व कर्म सब ठीक हो जाते हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कैसे ठीक होंगे भाई? वो समुद्र बराबर है और हम ड्रॉप बराबर भक्ति कर रहे हैं। तो वी नीड टू इंटेंसिफाई अवर डिवोशन। तो कुछ कुछ ये विशेष तिथियां होती है जिस दिन हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं, वैसे तो हर दिन कर सकते हैं। तो ये एंडेवर करना पड़ता है।
मैटेरियल चीज़ों के लिए बहुत एंडेवर करना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्षय हो जाएगा। अब प्राप्त करने के बाद भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल चीज़ जो कभी आपके साथ नहीं, हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी नहीं छूटेगी, तो बुद्धिमानी किस पे है? क्यों वैभव जी, क्या करना चाहिए? किस चीज़ में एंडेवर करना चाहिए? भाई जो चीज़ हमारे पास टेम्परेरी रहेगी उसके लिए एंडेवर करना चाहिए। जो लाइफ लॉन्ग ही नहीं, इटर्निटी तक हमारे साथ रहेगी, उसके लिए एंडेवर करना चाहिए। लेकिन लोग किसके लिए एंडेवर करते हैं? टेम्परेरी। किसको नेग्लेक्ट करते हैं? परमानेंट। तो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? बताओ, मूर्ख है ना? कौन मूर्ख है? यमराज और यक्षों का संवाद होता है, महाभारत में आता है। दोनों को एंडेवर नहीं करना ही चाहिए, मैं वो तो बोलूंगा ही, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? दोनों को तो करना ही है। अच्छा पॉइंट पकड़ लिए, दोनों को तो एंडेवर करना ही है। हमें ये किससे सीखना चाहिए? जो स्पिरिचुअल लाइफ में है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि वो कैसे दोनों को करते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, हमारे अधोक्षज प्रभु हैं, आपके फैकल्टी हैं, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्टैंडिंग 16 राउंड्स एवरी डे, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद खाते हैं। हमारे अभिषेक प्रभु हैं, उनका जॉब भी कंटिन्यू है, भक्ति भी चल रही है। पीयूष प्रभु हैं, उनका बिजनेस भी साथ साथ चल रहा है, भक्ति भी चल रही है। तो इससे प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख सकते हैं कि दे आर प्रैक्टिसिंग। हमारे ऋषिकेश सर हैं, सो ही इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ एट द सेम टाइम एकेडमिक जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको पैरेलली चला रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स मेरे प्रेजेंटेशन का अर्थ ये नहीं है कि वी हैव टू निग्लेक्ट अवर प्रोफेशन, वी हैव टू निग्लेक्ट अवर material responsibilities, but at the same time we need to understand what is our priority. जैसे जो संडे को मिस कर गए क्लास, उनकी प्रायोरिटी क्या थी? एक लड़के को लास्ट टाइम मैं देख रहा था, हमारा एक डिवोटी फोन कर रहा था, मैं बोले क्लास में आइए, बोले प्रो जी मुझे वो लैपटॉप ठीक करने जाना है। हमारा संग्राम तो किसी बोल रहे थे, बोले ना तुम बोले सेकंड हाफ में नहीं जा सकते? ना जा सकते। तो बोले उनकी 10 बजे क्लास होती है, तो बोले क्लास में क्यों नहीं आ रहे? तो वो समझाया, देखो लैपटॉप बाद में भी ठीक हो सकता है, 1 घंटे बाद जा सकते हैं, बट उस बच्चे, नया बच्चा, उसको पता नहीं किस चीज़ को प्रायोरिटी दें। भाई लैपटॉप 1 घंटे बाद हम ठीक करा सकते हैं, 2 दिन बाद भी ठीक करेंगे, लेकिन संडे को सप्ताह में 1 बार क्लास आती है, तो 1 सप्ताह में 1 क्लास मिलती है, बाकी दिन तो हम सब कुछ करते ही हैं। सो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी प्रायोरिटी। तो हमको प्रायोरिटी समझना है। 24 आवर सबके पास है। मोदी जी के पास 24 घंटे हैं, योगी जी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन 24 घंटे में हम किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये आर्ट हमको सीखनी होती है उन भक्तों से जो अपने प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ को बैलेंस करते चल रहे हैं। जैसे मेरे से कभी पूछते हैं, प्रो जी कैरियर पे कैसे हम आगे बढ़े? मैंने कहा मेरे से मत पूछिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। मेरे से पूछो कैरियर कैसे छोड़ सकते हैं, इसका आंसर मैं अच्छा दे सकता हूँ। कैसे कैरियर वेरियर को छोड़ करके फुल टाइम हरे कृष्णा बन सकता है, ये इसका आंसर मैं दे सकता हूँ। लेकिन कैरियर के साथ साथ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रभु लोग हैं, वो आपको बता सकते हैं। किससे कौन सा ज्ञान लेना चाहिए, पता होना चाहिए। तो एनीवे, आज है अक्षय तृतीया, और आज के ही दिन एक विशेष त्योहार होता है, कहते हैं चंदन यात्रा। यात्रा मतलब जो कुछ दिन चलता है, सो यात्रा कहते हैं। जैसे रथ यात्रा, उसमें क्या होता है, उसमें रथ चलता है और 9 दिन के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप में से उड़िया लोग कितने हैं? तो आप लोग तो जानते यात्रा चलती है, जानते यात्रा होती है। आप लोग के जमाने के नहीं, आप लोग नेटफ्लिक्स वाले हैं, यात्रा वाले भी हैं क्या? अच्छा, रात भर चलता है। हमारे एमपी में नहीं होती, झारखंड में होती यात्रा है। So this is in Odisha, still it is there. हम लोग क्या नहीं होता। तो यात्रा चलना मतलब that which continues for a few days, जो कुछ दिन चले उसको यात्रा कहते हैं। तो चंदन यात्रा मतलब आज से कुछ दिन तक ये चलता रहेगा। So for 21 days, आज से
21 दिन तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। नेचुरल सी बात है, लगाना भी चाहिए, इतनी गर्मी हो रही है तो भगवान को चंदन वंदन लगा करके उनको कूलिंग किया जाता है, ठंडक प्रदान की जाती है। तो ये त्योहार शुरू कैसे हुआ मैं संक्षेप में बताऊंगा। इस स्टोरी से बहुत सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। तो एक माधवेंद्र पुरी नाम के एक भक्त थे भगवान के। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? माधवेंद्र पुरी। ठीक है। और ये घूमते रहते थे हर जगह, और ये अयाचक वृत्ति, मतलब ये अपने सस्टेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ये जहाँ जाते थे केवल भगवान का भजन करते रहते थे। उस मतलब बहुत हाई प्लेटफॉर्म के डिवोटी थे। और कोई किसी ने अगर अपनी तरफ से कुछ दे दिया खाने के लिए कि पीने के लिए, तभी वो ग्रहण करते थे, मांगते नहीं थे मुझसे। हमारे से नहीं, हाँ हरे कृष्णा क्या बन रहा है बेस में? अच्छा चपाती बन, एक काम करो पूड़ी बनवा लो। तो हमारे ऐसे डिवोटी नहीं थे। कैसे डिवोटी थे? अयाचक, है ना, जो याचना नहीं करते, जो बोलते नहीं क्या चाहिए, वो भगवान जो भेज दे, है ना। हम लोग तो पहले से मेन्यू सेट करवा लेते थे, आज पाव भाजी हो रही है, पाव भाजी बनवा लो। तो ऐसे डिवोटी नहीं थे। कैसे थे? अयाचक वृत्ति, है ना, कुछ याचना नहीं करते थे। तो ये घूमते रहते थे इस तरीके से। तो एक बार ये वृंदावन गए और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा करके ये थक गए स्वाभाविक रूप से, तो ये बैठ गए एक स्थान पे। और क्योंकि अयाचक वृत्ति थी, कुछ मांगते नहीं थे, तो भगवान तो सब जानते हैं। तो कल की स्टोरी याद है? कल एक स्टोरी सुन रहे थे हम लोग। कौन सी स्टोरी? कृष्णा विल प्रोवाइड, कृष्णा विल प्रोवाइड एवरीथिंग। तो माधवेंद्र पुरी बैठे जब, तो एक गांव का एक ब्रजवासी बालक आया, एंड ही ब्रॉट अ पॉट फिल्ड विद मिल्क। दूध से भरा हुआ एक भांड लेकर के, एक क्या बोलते हैं उसको, लोटा लेकर के आया। तो और ला करके माधवेंद्र पुरी को दिया। तो माधवेंद्र पुरी ने पूछा, तुमको कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ और मुझे भूख लग रही है? तो वो बोला कि मैं इस गांव में रहता हूँ और हमारे यहाँ जो भी, हमारे से कोई भूखा नहीं जाता है। तो और मुझे वहाँ पे कुछ गांव की ग्वालनों ने, कुछ स्त्रियों ने बोला कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपके लिए दूध लेकर के आया हूँ। तो दूध दिया उनको, और जब माधवेंद्र ने कहा दूध पी लिया, तो बोला कि आप इसको दूध पीजिए, मैं आपसे बाद में लोटा ले जाऊंगा। लेकिन जब माधवेंद्र ने दूध पिया तो उनको बहुत अलौकिक, एक ट्रांसेंडेंटल फीलिंग आया, और वो समझ गए कि सामान्य बालक नहीं था। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बालक है, और निश्चित रूप से सामान्य बालक नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही आए हैं और मुझे ये दूध दे करके गए हैं। वो फोटो खोलो इसको नेट पे, देखो माधवेंद्र पुरी का फोटो निकालो, मैं दिखा दूंगा। तो माधवेंद्र पुरी फिर इंतजार करने लगे कि वो बच्चा कब वापस आएगा और वो पॉट को लेकर के जाएगा। तो उनकी थोड़ी सी झपकी लग गई, और जब झपकी लग गई तो वही बालक उनके सपने में आया। ठीक है, किसके सपने में? माधवेंद्र पुरी के सपने में आया। तो वो बच्चा बोला कि माधवेंद्र पुरी, मेरा नाम गोपाल है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, और मैं झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ हूँ, और मैं बहुत दिनों से तुम्हारी रास्ता देख रहा हूँ, तुम कब आओगे और मुझे झाड़ियों से बाहर निकालोगे। तो माधवेंद्र की नींद खुली, वो समझ गए कि कृष्ण उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि झाड़ियों के नीचे वो छुपे हुए हैं। क्यों झाड़ियों के नीचे छुपे हुए थे? क्योंकि उस ज़माने में मुगल्स का अटैक हो रहा था। तो जो पुजारी होते थे वो क्या करते थे, वो भगवान के विग्रह को छुपा देते थे। हाँ, ये फोटो देख सकते हैं आप लोग, माधवेंद्र पुरी को दूध देने का फोटो दिख पा रहे हैं? सत्यजीत देख पा रहे हो? ठीक है, तो ये माधवेंद्र पुरी हैं और इनको कृष्ण दूध दे रहे हैं। तो उस जमाने में क्या हो रहा था, जब मुगल्स का अटैक होता था, तो जो पुजारी थे गोपाल के, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने गोपाल को छुपा के रख दिया झाड़ियों के नीचे। जब छुपा के रख दिया तो उसे कई साल बीत गए, इतने साल बीत गए कि मतलब बहुत समय बीत गया, हो सकता है कई सौ साल बीत गए हों, क्योंकि मुगल्स का अटैक तो अराउंड 1000 से शुरू हो गया था और ये घटना है लगभग 1300-1400 के आसपास की। तो समझ लीजिए 200, 250, 300 साल बीत चुके थे। तो 200-300 साल से ये जो विग्रह था भगवान का, ये छुपा हुआ था कहाँ पे, मिट्टी में और बुशिस के पीछे, है ना। तो मादनपुरी विलेजर्स की सहायता से गए और उनको रेस्क्यू किया, निकाल के लेकर के आए। और जब निकाल करके लेकर के आए तो उनको गोवर्धन के ऊपर उन्होंने स्टैब्लिश किया, उनकी बहुत सुंदर तरीके से पूजा करी और कई दिन तक फेस्टिवल चलता रहा, उनको इंस्टॉल किया। तो ये जो विग्रह है, ये कौन से विग्रह हैं, आपने इनको जरूर देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इनको देखा है कभी? कभी इनको देखा है पहले कभी? फोटो बहुत फेमस फोटो है। जी हट गया, लगा दो, हट गया तो कौन सा कोई भी लगा दो। ये फोटो आप लोगों ने देखा है कभी? नहीं? शुभंकर देखा है ये फोटो कभी? पट्टचित्र नहीं, मतलब ये जो विग्रह हैं, इनका नाम है श्रीनाथ जी। ये राजस्थान में है अभी, राजस्थान के श्रीनाथ। देखा है कभी आदर्श इनको? कभी नहीं देखा? ऋतिक ठीक है, आज पहली बार दर्शन कर रहे हो। सुमित नहीं जानते इनको? हैं? तुम राजस्थान के हो ना? नहीं तो तुमको तो पता होना चाहिए। मम्मी से पूछना है श्रीनाथ जी कौन है, मम्मी व्हाट्सएप पे फोटो भेज देंगे, समझ जाएगा। तो ये श्रीनाथ जी हैं, ठीक है। तो ही वॉज द वन जो छुपे हुए थे, जिनको माधवेंद्रपुरी ने निकाल करके उनको एस्टेब्लिश किया। तो एक दिन, वैसे कई दिन बीत गए, उनको एस्टेब्लिश करने के बाद बहुत दिन फेस्टिवल्स होते रहे। और एक दिन श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी को बोले, खुद बोले, क्या बोले कि देखो मैं इतने साल तक बुशिस के अंदर छुपा हुआ था, मिट्टी के अंदर छुपा हुआ था, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इंटेंस हीट, तो आप जाइए और मेरे लिए चंदन लेकर के आइए। कौन बोले? स्वयं श्रीनाथ जी गोपाल किसको बोले? माधवेंद्र को बोले। अब आप बोलो कैसे बोलती है भाई? मूर्ति बोलती है क्या? आपसे नहीं बोलती है, क्योंकि आप उनको मूर्ति समझते, इसलिए मूर्ति जैसे नहीं बोलती है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के साथ बातचीत कर पाते हैं। वो हमारे प्रेजेंट लेवल से बहुत ऊपर की बात है, वो अभी हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों से बातचीत करते हैं। इससे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, और प्रैक्टिकल भी है। तो माधवेंद्रपुरी ने, जब गोपाल ने उनको कहा कि आप जाइए और मेरे लिए चंदन लेके आई, तो उस समय चंदन कहाँ मिलता था? मलय फॉरेस्ट, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक क्षेत्र है अनुगुल के पास में, मलय, मलकानगिरी नाम सुना है? हाँ? सुना है ना? गिरी मतलब फॉरेस्ट, मलकानगिरी। तो उस क्षेत्र में चंदन पाया जाता है। दो प्रकार के चंदन होते हैं, रक्त चंदन, साउथ में रक्त चंदन होता है। कौन सी मूवी आई थी? मुस्कुरा रहे हो बेटा? तो रक्त चंदन यहाँ पे होता है, गोल्डन, ये वाइटिश चंदन। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन से चल करके आ रहे थे, कहाँ पे? उड़ीसा। क्या लेने के लिए? चंदन। किसके लिए?
श्रीनाथ जी के लिए, गोपाल के लिए। तो उस ज़माने में भी जो रास्ता था, आज भी ट्रेन उसी ट्रैक पे चलती है, वृंदावन से, मतलब मथुरा से, उसके बाद वो दिल्ली, कानपुर, इधर पे प्रयाग, वाराणसी, वही रास्ते से कलकत्ता होते हुए फिर आपका जलेश्वर, बालेश्वर, भद्रक, उसके बाद में जाजपुर, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, वही सेम रूट, आज भी वही रूट है, हजारों सालों पहले से वो रूट चला आ रहा है। तो माधवेंद्रपुरी आ रहे थे और जब आते आते वो बालेश्वर से आ रहे थे। तो बालेश्वर में एक स्थान है रेमुणा। कौन कौन गए वहाँ से? है कौन आप में से कोई है रेमुणा से? सब लोग रेमुणा से नहीं, लेकिन हम बालेश्वर टाउन से हैं। बालेश्वर टाउन से। आप कहाँ से हैं? ओके, नीलगिरी। आप? और बालेश्वर, वेरी गुड। तो साक्षात बालेश्वर के भक्त लोग यहाँ पे हैं। तो बालेश्वर में रेमुणा में है ना, गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, ये जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, ये स्वयं भगवान रामचंद्र ने कार्व किया है। एक बार सीता माता ने उनसे पूछा था कि आपका जो नेक्स्ट अवतार होगा द्वापर युग में, तो वो कैसा होगा? तो एक बार भगवान ऐसे मुस्कुरा रहे थे, ऐसे जस्ट कुछ स्मरण करके। तो सीता ने पूछा, आप क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं? तो बोले कि मैं अपने नेक्स्ट जो मैं आऊँगा जिस अवतार में, उसको सोच के मुस्कुरा रहा हूँ। बोले कैसा होगा वो अवतार? तो भगवान ने बताया ऐसा होगा। बोले मुझे आप बना के बताइए। तो भगवान ने एक पत्थर के ऊपर अपनी तीर से वो पूरा गोपीनाथ जी को बनाया। उसमें बोले मैं ऐसे बांसुरी बजाऊंगा, उसमें ऐसे ग्वाल बाल होंगे, ऐसे गाय होंगी। तो लॉर्ड रामचंद्र हिमसेल्फ कार्व्ड दैट डीटी, खुद उन्होंने उसको कार्व किया था। और फिर किसी समय कोई राजा उसको वहाँ से लेकर के इधर ला करके गोपीनाथ जी का मंदिर इस्टेब्लिश किया था। तो जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के मंदिर आए थे, तो गोपीनाथ जी में को एक फेमस भोग लगता है, तो क्या कहते हैं? राबड़ी। हाँ एग्जैक्टली, वो बोलते हैं यहाँ पे उड़िया में खीर है, पर वो होती है एक्चुअली रबड़ी। उसको अमृत केली नाम है उसका। मतलब दूध को मतलब इंटेंसी कर करके रबड़ी बना देते बिल्कुल। कितने लोगों ने खाया है रबड़ी? नहीं, गोपीनाथ जी की रबड़ी। तो उसको तो जाना पड़ेगा ना, हर हफ्ते जाके खा के। ऐसा क्या? अकेले तो जो मटके में देते हैं ना। हाँ, तो उसको कहते हैं अमृत केली, है ना। कभी चलना चाहिए, क्यों आदर्श जी? चलेंगे? हैं? आदर्श की आंखें ऐसी लग रही है जैसे मैरिज होना लिया है, स्टे हाई फॉर एवर। तो गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है। तो माधवेंद्रपुरी ने वैसे भोग लगा हुआ था, तो माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया, मांगते तो कैसे किसी से नहीं है, मन में विचार आया मैं थोड़ा वो खीर चखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर अपने गोपाल के लिए वहां जाकर के वृंदावन में सेम कुकिंग करके वैसा बनाऊंगा। तो हिज थॉट वाज, जैसे हम लोग डिवोटी सर्कल में देखते हैं, हम लोग किसी दूसरे बेस में जाते हैं, हम देखते हैं क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ ऐसे ऑल्टर रखा है, अच्छा यहाँ पे ऐसे प्रीचिंग होती है, अच्छा क्यों ऐसा देखते हैं? ताकि हम भी ऐसा करेंगे। जैसे अभी मैं गया था कानपुर में, वो लोग यूथ फेस्टिवल किए, 8000 यूथ आए, 8000 स्टूडेंट्स का, और वो क्रेजी हॉपर्स का डांस हुआ था। लास्ट टाइम उन्होंने ये आपके बरहमपुर का डांस है ना ग्रुप, क्या नाम है उसका, फेमस डांस ग्रुप जो इंडियाज गॉट टैलेंट में आया था, क्या नाम था, प्रिंस डांस ग्रुप। इस बार उन लोग ने बुलाया था क्रेजी हॉपर्स डांस ग्रुप। तो डांस ग्रुप आया था, रॉक बैंड आया था, अफ्रीकन और रशियन रॉक बैंड आया था। हैं? ऑफ कोर्स बजट तो ज़्यादा होता है। उन्होंने टोटल अराउंड 40 लाख रुपीज़ स्पेंड किया पूरे प्रोग्राम में। वेल, तो मैं देख कर गया कैसे होता है इतना बड़ा फेस्टिवल, कैसे स्टेज, लाइट, साउंड। तो क्यों देख कर के आए? क्यों देख कर के आए? हम भी ऑर्गेनाइज करेंगे ना, मतलब दैट वाज द इंटेंशन। तो इसी तरीके से तो माधवेंद्रपुरी जब गए तो उन्होंने सोचा कि मैं खीर थोड़ा चखना चाहता हूँ, मैं भी गोपाल के लिए बनाऊंगा। तो फिर उनके मन में विचार आया, देखो मेरे को भाई भगवान को भोग लगा हुआ है और मेरे चखने का मन में विचार आ गया। हिज थॉट वाज वेरी प्योर, लेकिन स्टिल ही वाज फीलिंग गिल्टी।
तो जितना जो स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस होता है ना, वो बहुत प्योर होता है लेकिन अपने आप को इम्प्योर समझता है, और जो जितना पीछे होता है ना, तो वो उतना इम्प्योर होता है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है। तो माधवेंद्रपुरी बहुत टॉप मोस्ट डिवोटी हैं लेकिन अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। तो उनके मन में ये भावना आई, कौन पागल हुआ है भाई? स्टे हाई फॉर सम टाइम, उसके बाद क्रैश। ये सब बुलेट वालों का प्रजाति है, पागल हुए हैं। आशुतोष, ये बुलेट की प्रजाति है। आशुतोष भी उसी प्रजाति का है ना, उसके भाई बंधु ही उधर। पागल हो गए। कोई नहीं, जब व्यक्ति को पता नहीं था जवानी कहाँ लगानी है तो ये यहीं लगाया, क्या करेगा बेचारा, उसको पता नहीं है ना, इसके बेटर यूज भी हो सकता है। जवानी को कहाँ लगाना चाहिए, मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी ने सब यंगस्टर्स के माध्यम से पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी दुनिया में फैला दिया। आप अगर पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत, आप देखेंगे 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, प्रभुपाद कह रहे तुम जापान जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम अफ्रीका जाओ, तुम यूरोप जाओ, तुम चाइना जाओ, ऐसे भेजते थे। और भक्त लोग, कुछ लोग ग्लोब लेके घूमते थे, मैं कहाँ जाऊं, कुछ नहीं बचा, खाली कुछ नहीं बचा, सब जगह चले गए, मैं कहीं नहीं जा सकता। इस तरीके से उनका मतलब, आप अगर पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की बायोग्राफीज तो आप देखेंगे कि कैसे उस जमाने में भक्त लोग कितने मतलब इंटेंस होते थे। 17-18 साल की उम्र में उनके दिमाग में था पूरी दुनिया में जाकर के हमको कृष्ण भक्ति फैलानी है। कितनी एज हो गई आपकी? 20 होते अगर आप प्रभुपाद जी के जमाने में, तो अभी तक तो आप सन्यासी लेकर के पूरे दुनिया में, उस समय इतनी इंटेंसिटी थी, ऐसे लोग उत्साही थे। तो युवा अवस्था का सही उपयोग होना चाहिए ना, कि कहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिवॉल्यूशन, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो, ये युवाओं से चला है। गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाई है, भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई है। तो युवाओं ने जब कुछ किया है तब जाके रिवॉल्यूशन होता है। तो युवा अवस्था को कहाँ लगाना चाहिए? कुछ बड़ा अचीव करने के लिए लगाना चाहिए, ना कि ओयो में। कृष्णा तो इसलिए युवा अवस्था में हैं? कृष्णा भी तो वही ऐसे प्रोवाइड करता है। यंग एज में एनर्जी होती है ना, तो उसको आप सही जगह लगा सकते हैं। लेकिन इस एज की एनर्जी को अगर वेस्ट कर देंगे फिर एनर्जी बचेगी नहीं। अभी कुछ रिवोल्यूशनरी करना चाहिए, अभी कुछ खुद के जीवन के लिए रिवोल्यूशनरी करना चाहिए और पूरी दुनिया के लिए कुछ रिवोल्यूशनरी करना चाहिए। इस एज को यूटिलाइज करना चाहिए, इस एज को हम वेस्ट कर देते हैं। एनीवे, तो माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया कि मुझे वो खीर चखनी चाहिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो कुक लाइक दैट, और मैं गोपाल को भोग लगाऊंगा। लेकिन उनको फिर बाद में गिल्ट लगा रहे, मैं भगवान को भोग लगाऊं, मेरे मन में ऐसा विचार आया। तो वो किसी को कुछ बोले नहीं, चले गए और दूर जा करके बैठ गए कहीं पे, अपना भजन कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। तब मंदिर बंद हो गया और रात को तो भगवान पुजारी को बोले रात को, ए पुजारी सुनो, सो गया था वो, उठो उठो। क्या हुआ क्या हुआ? अरे उठो, मैं गोपीनाथ, मैंने अपनी धोती के नीचे ना एक खीर का पॉट छुपा के रखा है। तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुमने जितने पॉट लगाए थे उसमें मैंने एक छुपा दिया था, बाकी तुम ले गए, एक अभी भी वही है। तो वो जाओ, और मेरा भक्त है वहाँ पे माधवेंद्र, उसको जाके दे दो। तो भगवान ने क्या किया था, जितने पॉट्स लगते हैं वहाँ पे खीर की भोग, तो भगवान ने एक पॉट को अपनी धोती के नीचे छुपा दिया था, चुरा लिया था, मतलब प्रैक्टिकली। तो क्योंकि उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए एक खीर के पॉट को चुराया, तो उनका नाम क्या हो गया? खीर चोरा गोपीनाथ। खीरा, उड़िया में खीरा, खीरा चोरा गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जिसने अपने भक्त के लिए खीर चुराई। तो भगवान को चुराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत
तेन तक्ते न भुंजिता माँ गृदा कस्य सुधनम ईशावास्यम इदम सर्वम। इस जगत में जो कुछ देखते भगवान की संपत्ति है। तो भगवान को आइडियली आप चोर बोल नहीं सकते। भाई चोर किसको कहते हैं? जो आपकी संपत्ति नहीं है उसको लेने को चोर कहते हैं, लेकिन आइडियली सब कुछ भगवान की संपत्ति है। इसलिए भगवान अगर मक्खन चुराए तो वो आइडियली वो चोर नहीं है ना, लेकिन लीला की दृष्टि से उनको चोर बोल दिया जाता है। तो भगवान जो भी करते हैं वो ऑल ऑस्पिशियस है। भगवान करे तो रासलीला, हम करे तो नहीं, भगवान करे तो वो हर चीज ऑस्पिशियस है। वो चोरी करे तो ऑस्पिशियस है, वो किसी की पत्नी को पकड़ के ले जाए तो ऑस्पिशियस है। वॉट एवर ही इज डूइंग, हिज एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस, हिज एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। मैंने कभी वो गीत सुनाया था क्या? एक बिल्वा मंगल ठाकुर नाम के भक्त हुए हैं, उन्होंने गीत लिखा चौराष्टकम, सुना कभी? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपानागानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, जो ब्रज में मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, इज फेमस, इज नॉट नटोरियस। कुख्यात नहीं है, विख्यात है, सुविख्यात है। अंतर है ना, नटोरियस और फेमस में क्या अंतर है? जैसे अतीक अहमद फेमस और नटोरियस? नटोरियस है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी साइड में है। आपकी दाढ़ी इधर है कि इधर है, इस पे डिपेंड करता है कि आपके रोल मॉडल्स कौन है। एनीवे, बट स्टिल, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टर्म्स। नटोरियस, कृष्णा इज नॉट नटोरियस, इवन इफ ही इज नटोरियस, इट्स ऑल ऑस्पिशियस। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, जो ब्रज में मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध है। और गोपानांगानाम च दुकूल चौरम, और जो गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और अनेक अनेक जन्मों में जो हमने अपने पाप कर्मों का म्यूचुअल फंड बना के रखा है, उसको जो चुराने के लिए एक्सपर्ट है, मनु इज एक्सपर्ट। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, उसमें जो चोरों में जो अग्रणी चोर है, चोरों के जो लीडर है, चोरों के, डकैतों के, माफियाओं के जो एक्चुअल लीडर हैं, उनको सैल्यूट है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो चोरों में जो अग्रणी चोर हैं, हाँ बुलाइए, स्वागत है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो चोरों में अग्रणी चोर है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। तो भगवान है चोरों के भी चोर। भगवान ने गीता में 10th चैप्टर में अपने ऐश्वर्य बताए हैं। बोले मैं छलने वालों में जुआ हूं। अमंग ऑल द चीटर्स आई एम गैम्बलिंग। देखो भगवान का ऐश्वर्य देखो। अमंग ऑल द सीक्रेट्स आई एम साइलेंस। निकाल लो जो करना है। सभी सीक्रेट्स में मैं क्या हूं? मौन। अब करवा लो जो करना है। भगवान मतलब एब्सोल्यूट। सभी छलने वालों में मैं जुआ हूं, और सभी रहस्यों में मैं मौन हूं। पूरा एक्सट्रीम हो गया ना। इससे ऊपर कुछ हो सकता है? भाई आप मौन हो गए तो आपके अंदर से कैसे निकाल लेगा व्यक्ति? भगवान देखिए पूरा एब्सोल्यूट। तो चोरों में अग्रणी चोर। भगवान हर चीज में एब्सोल्यूट है, मतलब बिगर देन द बिगेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमारी फिलॉसफी अब्राहमिक फिलॉसफी से अलग हो जाती है। उनको बिगर देन द बिगेस्ट तो समझ आता है। एक मैं कल परसों एक शॉर्ट देख रहा था, कोई मुस्लिम ऐसे ये कर डिबेट कर रहा था। बोले आपकी फिलॉसफी में भगवान उतर करके आते हैं। अरे जो 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 सुप्रीम है वो तो इनफाइनाइट है। अगर वो फाइनाइट जगह में आ गया तो फाइनाइट हो गया ना। तो इनफाइनाइट कैसे फाइनाइट हो सकता है? दैट मीन्स अगर वो फाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट नहीं है।
हमारी फिलॉसफी है वो इनफाइनाइट होके भी फाइनाइट है, फाइनाइट होके भी इनफाइनाइट है, जो दोनों दिखा सकता है वही भगवान है। भाई अगर आपका अल्लाह केवल इनफाइनाइट है लेकिन उसके अंदर वो ही इज बिगर देन द बिगेस्ट, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट होने की, इसका मतलब क्या है? उनकी क्षमता नहीं है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट होने की, मतलब वो कुछ उनके अंदर कुछ कमी है ना, क्योंकि वो नहीं है, हिज इनकम्प्लीटनेस। वेद में कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इज कंप्लीट मतलब इज कंप्लीट, कंप्लीट मतलब बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, ये होता है कंप्लीट। बेटर देन द बेस्ट, वर्स देन द वर्स्ट, पूरा बिल्कुल ऑपोजिट में कितना जा सकते हैं आप, सब कुछ कृष्ण में, इसलिए कंप्लीट। ये कितनी कंप्लीट फिलॉसफी है, तो कृष्ण कंप्लीट है और कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी कंप्लीट है। कितनी कंप्लीट है देखो आप भाई। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमत्ता क्या है कि बड़े से बड़ा होकर के भी छोटे छोटा हो सकता है, सबसे दूर होकर के सबसे पास हो सकता है। ईशोपनिषद में लिखा गया है सबसे दूर है, एट द सेम टाइम सबसे पास है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, तब से उनका नाम क्या पड़ गया? खीर चोरा गोपीनाथ। तो जब सबको पता चला, मतलब वो पुजारी गया माधवेंद्रपुरी को खीर दी और माधवेंद्रपुरी ने उस खीर को खाया भी, टेस्ट किया बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं, ये रात का समय था, बोले अगर मैं रात भर यहाँ रुक गया तो सुबह अखबार में छप जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके लिए भगवान ने खीर चुराई, कि रबड़ी चुराई, कि इमरती चुराई, कि जलेबी चुराई और आपको दी, फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? नहीं, सेल्फी लेकर के मेरे लिए चुराई, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दोगे, टैग करोगे। अगर आपके लिए भगवान ने क्या करो, सबसे पहले आदमी क्या करेगा? पहले तो देखो मेरे लिए खीर चुरा, गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, खीर के साथ वो सेल्फी लेगा पहले तो, और उसको स्टेटस पे डालेगा, और क्या करेगा? फेसबुक में डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा। खाएगा बाद में, लास्ट में, पहले समझ रहे हो? तो है ना, माधवेंद्रपुरी ने सोचा अगर मैं रात भर यहाँ रुक गया तो सुबह तक न्यूज़पेपर में छप जाएगा, फिर मेरी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मेरे बहुत बढ़ जाएंगे, है ना, मेरे चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो उन्होंने, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ बिकमिंग फेमस, है ना। हम लोग तो आए दिन देखते रहते हैं कितने सब्सक्राइबर हुए, बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े, नहीं। हम लोग देखते हैं कौन से एआई टूल से हम लोग, हमारे हैशटैग्स कौन से लगाने से हमारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी का मनोभाव ऐसा नहीं था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बिकमिंग फेमस, क्योंकि फेमस हो जाएंगे तो क्या होगा? फेमस हो जाएंगे तो चैन से भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, रास्ता भटक नेचुरली। तो वो फेमस नहीं होना चाहते थे, तो वो भाग गए रातों रात उस जगह से, कि ऐसा ना हो कि वो फेमस हो जाए और लोग उनको फॉलो करने लग जाएं, तो फिर वो शांति से भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक वो बालेश्वर से, रेमुना से पुरी आते थे, लोगों को पता चल चुका था, और पुरी में तो उनके स्वागत की बड़ी बड़ी तैयारी हो गई। खुद पुरी का राजा माला वाला लेकर खड़ा था, उस समय कैपिटल कटक में हुआ करती थी, तो राजा हमेशा पूरा रेडी था, माधवेंद्रपुरी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सीक्रेट है, जो प्योर डिवोटी होता है, वो गाना है ना, कौन सा गाना है? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, गाना सुना है आप लोगों ने? हाँ, कौन? गाओ गाओ। तो इसमें गाने में क्या है? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। तो पूरी दुनिया फेम के पीछे भागती है ना, और फेम प्योर डिवोटी के पीछे भागती है। प्योर डिवोटी आगे आगे भाग रहा है, मुझे नहीं चाहिए फेम, फेम कितनी नहीं मुझे चाहिए। अब साइकिल समझ गए? सबसे आगे कौन भाग रहा है? प्योर डिवोटी। उसके पीछे कौन भाग रही है? फेम। और उस फेम के पीछे कौन भाग रहे हैं? दुनिया, हम लोग नहीं। उसी तरीके से वेल्थ आगे भाग रही है,
मतलब प्योर डिवोटी आगे भाग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, वेल्थ पीछे भाग रही है, मैं अरे ले लो मुझे, दुनिया वेल्थ के पीछे भाग रही है। तो अगर आप चाहते हैं फेम आपके पीछे भागे, मत चाहिए पहले तो। अगर कोई व्यक्ति प्योर डिवोटी है तो फेम उसके पीछे भागती है। वो नहीं चाहता फेमस होना, लेकिन भगवान उसको देते हैं फेम। क्यों देते जानते हैं? क्योंकि उसने भगवान की फेम को हर जगह पहुंचाया है, तो भगवान क्या करेंगे? उसके फेम को हर जगह पहुंचाएंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान सते भजाम्यहम्। जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसको वैसे रेसिप्रोकेट करता हूं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम जब विदेश जाते हैं तो जब लोग वहां हरे कृष्णा बोलते हैं तो कितना अपनापन सा लगता है। तो प्रभुपाद जी की फेम को, हरे कृष्णा मूवमेंट की फेम को खुद मोदी जी, उनको तो ना हमने कोई बोला कि आप हमारे लिए पब्लिसिटी करिए, अचानक उनको अंदर से स्फूर्ति आ गई कि ये एग्जांपल देता हूं मैं। सो ही इज मेकिंग अस फेमस, ही इज मेकिंग दिस हरे कृष्णा मूवमेंट फेमस। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी केवल एक इंटेंशन था, कैसे मैं पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति को पहुंचाऊंगा। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए आज, यू विल फाइंड हरे कृष्णा डिवोटीज, यू विल फाइंड प्योर वेजिटेरियन कृष्ण प्रसादम, यू विल फाइंड शिला प्रभुपाद। हर जगह प्रभुपाद जी को लोग जान रहे हैं। क्यों? प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्होंने कृष्ण की फेम को बढ़ाया, तो कृष्ण ने क्या किया? उनकी फेम को बढ़ाया। मैं कई एक बार एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए जो डिवोटीज का फेम होता है वो बढ़ता जाता है, और मैटेरियलिस्टिक लोग का फेम घटता घटता खत्म हो जाता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। सुबह से लेकर शाम तक गांधी जी को कितनी बार प्रणाम किया आपने आज? किया? क्यों नहीं किया? प्रभुपाद जी को हमने 3-4 बार तो प्रणाम कर ही चुके होंगे मिनिमम। मैं और आपके लिए नहीं कह रहा, जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आगे बढ़ेगा लोग प्रभुपाद जी के विषय में और जानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी वस्तु दी है जिससे न केवल ये जीवन सुधर जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए हम जितने कई जन्मों से जो हम अपनी इम्प्यूरिटीज लेके आ रहे हैं, सिंपली बाय सरेंडरिंग टू द प्योर डिवोटी हम उस इम्प्यूरिटी से शुद्ध हो सकते हैं। प्रभुपाद जी की आप जीवनी में पढ़ी, कैसे प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया, कैसे प्रभुपाद जी के भक्तों ने रिस्क लिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रशिया का एक बुक है, उसका नाम, हाँ बुक है एक उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे आपकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू गिरेंगे। सॉल्टेड ब्रेड में रशियन डिवोटीज की स्टोरी है, कैसे उन्होंने रशिया में कम्युनिस्ट पीरियड के दौरान कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। रशिया में गीता स्पिरिचुअल बुक्स अलाउड नहीं थी, तो कैसे स्मगलिंग कर करके वो किताबें लेकर के जाते थे। एक गीता ले जाने के लिए कितना उनको कोई पन्ने कोई रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, छुपा करके वो गीता लेकर के गए। फिर एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को प्रीचिंग करना तो कैसे करेगा जानते हैं? वो पूरी भगवत गीता हाथ से लिखेगा, अपने फ्रेंड को गिफ्ट करेगा। प्रिंटिंग अलाउड नहीं थी। अभी तो हमको किसी को व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा आज प्रोग्राम में आ जाना, वो बोलने में आलस आती है, फोन लगाने में आलस आती है। उस जमाने में प्रीचिंग कैसे करते थे? अगर मुझे अपने फ्रेंड को भगवत गीता देनी है तो मेरे पास गीता अवेलेबल नहीं है। दे यूज्ड टू राइट विद देयर ओन हैंड, पूरे भगवत गीता लिख करके देते थे। वो पढ़ता था, वो पकड़ लेता था। अगर पकड़ में आ गया, गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको, तो आप विभिन्न प्रकार की टॉर्चर करते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक टॉर्चर का एग्जांपल था, उंगलियां दरवाजे के गेट के बीच में रख के तोड़ देते थे। इस तरीके से टॉर्चर होता था कम्युनिस्ट रीजन में। आप यू कैन नॉट प्रीच भगवत गीता, यू कैन नॉट प्रीच स्पिरिचुअलिटी। प्रभुपाद जी केवल 3-4 दिन के लिए एक टूरिस्ट वीजा पे रशिया गए थे। उस समय प्रभुपाद जी ने 2 भक्तों को, 2 स्टूडेंट से मिले। एक इंडियन एम्बेसडर का लड़का था, एक उसका रशियन फ्रेंड था। जो रशियन फ्रेंड था उसका एज उस समय होगा कोई 15-16 साल। एक दिन में प्रभुपाद जी उसको पूरा गीता का जितना ज्ञान दे सकते थे दे दिए, माला पकड़ा दिए, दीक्षा दे दिए। तो वो एक लड़का जो 15-16 साल का लड़का पूरे रशिया में प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि जब ये कम्युनिस्ट रीजन हटा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब खत्म हो गई 1987-86 के आसपास, तब तक रशिया में 500 सेंटर थे, 500 अंडरग्राउंड सेंटर्स, इनविजिबल, मतलब जिसको गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती थी।
उस बुक में रशियन डिवोटीज की स्ट्रगल की स्टोरी है कि एक बार एक ग्रुप ऑफ रशियन डिवोटीज को पकड़ लिया गया था, उनके ऊपर ट्रायल किया गया, कोर्ट में केस चला, उनको गिल्टी फाइंड किया गया कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्हें जेल में 2 साल उनको साइबेरियन जेल, दुनिया का सबसे डेंजरस जेल अगर आप जानते हो, साइबेरिया। कितना टेम्परेचर होता है? -35 -40 डिग्री टेम्परेचर। उस जेल में भेजा गया। पहले तो टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, डिजीज मतलब मेडिसिन देते थे, वो करंट शॉक देते थे ताकि ये लोग भूल जाए। बट स्टिल दे वर कंटिन्यूइंग देयर प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। खुद की प्रैक्टिस कर रहे थे और जेल में प्रीचिंग कर रहे थे, जेल में संकीर्तन कर रहे थे। आप किताब पढ़ेंगे तो एडवेंचर मतलब माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद इतना ही नहीं, वहां पे तो खाने में क्या देंगे? पॉर्क, सुअर का मांस। सुअर का मांस खाएंगे नहीं तो ब्रेड खाते थे, सड़ी हुई ब्रेड देते थे, सुअर का मांस देते थे। तो सड़ी हुई ब्रेड को नमक लगा करके खाते थे। 2-2.5 साल तक जब तक ये जेल में थे, नमक लगा के खाते थे केवल ब्रेड को। इसलिए उस किताब का नाम रखा है सॉल्टेड ब्रेड। इमेजिन कर सकते हैं कितने लेवल। अगर ये बोल देते आई एम नॉट अ हरे कृष्णा, मैं धर्म छोड़ रहा हूं, तो इनको रिलीज कर सकते थे। इन्हें किया नहीं, इतना स्ट्रगल किया। और इतना ही नहीं, जप माला तो नहीं है वहां पे, तो जप कैसे करेंगे? तो वही ब्रेड को गीला करके रोल बना लेते थे और कपड़े में से धागा निकाल करके एक छोटी सी माला बना लेते थे, उससे जप करते थे। जेल में रहते रहते 16 माला का जप करते थे। हम लोग बेस में रहते रहते नहीं कर पाते। जेल में पिटाई खाते खाते माला जप करते थे। मैं तो किताब जब पढ़ा और मतलब दिमाग गर्म हो गया ना, कैसे इतना कन्विक्शन कैसे आता है? हम लोग के लिए इनकंसीवेबल है। हम लोग इतनी सुविधा में होकर के भक्ति नहीं कर पा रहे। अगर आप वो किताबें पढ़ेंगे, कितने स्ट्रगल में। जयप्रताका महाराज के बारे में पढ़ रहा था, एक अमेरिकन सिटीजन। आपने बर्जर पेंट्स का नाम सुना है? बर्जर पेंट्स के जो मालिक हैं, उनके बेटे का बेटा, यानी उनका पोता, ही बिकेम वन ऑफ द हरे कृष्णा डिवोटी। ही जॉइंड इस्कॉन इन द एज ऑफ 17 साल की उम्र में। एंड प्रभुपाद सेंट हिम इनटू इंडिया। 18-19 साल की उम्र में वो इंडिया आ गए। ही टुक इंडियन सिटीजनशिप। उन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़ के इंडिया में रहे। और उस समय मायापुर, आज अगर आप मायापुर जाएंगे तो यूल फाइंड ग्लोरियस सिटी, लेकिन उस समय केवल इट वाज पैडी फील्ड्स। उसको डेवलप किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने मोर देन 50,000 डिसाइपल्स बनाए, 50,000 शिष्य। आज भी वो हैं। उनको 2008 में स्ट्रोक आया, पैरालाइज हो गई उनकी बॉडी। स्टिल स्ट्रोक होते हुए व्हील चेयर पे बैठ के वो प्रीचिंग करते हैं। स्टिल अभी वो ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं। कब आए थे इस्कॉन में? 17-18 साल की उम्र में। कितना और मैं कल उनकी एक किताब में पढ़ रहा था, लेके आओ मेरे बैग से, लेके आओ, मेरे बैग में रखी पीछे किताब। मैं किताब में पढ़ रहा था उनके घर में क्या क्या था। कम से कम 500 कमरे, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्ट, स्विमिंग पूल्स। मतलब आप समझ सकते कितने शान शौकत वाला व्यक्ति वो सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद जी के आंदोलन को ज्वाइन करके, और इतना हार्डशिप। अब कन्विक्शन देखिए लोग डिवोटीज का। तो क्योंकि भक्त लोग इतना परिश्रम करके भगवान की ग्लोरीज को प्रचार कर रहे हैं, तो फिर भगवान भी तो रेसिप्रोकेट करेंगे कि नहीं करेंगे? इमेजिन करिए इस प्रकार का रेसिप्रोकेशन। आप प्रभुपाद जी के हार्डशिप्स को पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। एक डिवोटी बोल रहे थे कि हम प्रभुपाद के हार्डशिप को कभी समझ नहीं सकते। जानते क्यों? क्योंकि हम लोग 70 ईयर्स के नहीं है। एक 70 साल की उम्र में व्यक्ति कैसे विदेश जा सकता है अकेले, बिना धन के, और वहां जाकर के इतना बड़ा आंदोलन। आप सोचिए कौन सी ऐसी कंपनी है, प्रभुपाद 8 रुपए लेकर अमेरिका गए थे, 40 रुपए लेकर, $8 उस जमाने में, और वो 40 रुपए उन्होंने यूज नहीं किया। कोई ऐसी कंपनी बता दो 40 रुपए में शुरू हुई हो, पूरे वर्ल्ड में फैल गई हो, और उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हों। ऐसी किताबें लिखी जो उन्होंने, मैं ये पढ़ रहा था जयप्रताका महाराज की स्टोरी। मेरा शौक है भक्तों की बायोग्राफीज पढ़ने का। तो इसमें मैं आपको अगर वो वर्णन दिखाऊंगा, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है क्योंकि घर में क्या क्या था। मुझे बड़ा आश्चर्य हो, ऐसा घर है यार, उसको छोड़ करके ये
बेस में रहने लगे। फिर तो हॉस्टल को तो हम छोड़ ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एनीवे तो सुनिए, द हाउस फीचर्ड फर्नीचर फ्रॉम इथेन एलन, कस्टम वॉलपेपर, craftsmanship from large purviews, marble floors, wooden sunroom, tennis court, bowling alley जानते हैं? वैसे वो ये घर के अंदर है, क्लब नहीं है ये। स्विमिंग पूल्स, 4 floors, bathrooms, ponds, gardens, library, dining rooms, रॉक गार्डन्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये घर है, उस घर को छोड़ करके हरे कृष्णा 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 हरे। हम नहीं कह रहे आप छोड़ के करिए लेकिन आप समझिए कमिटमेंट लेवल में बताना चाह रहा हूं। तो माधवेंद्रपुरी आए इधर पे, तब तक उनका फेम यहाँ पहुंच चुका था। उसका कारण है, फेम भगवान क्यों देते हैं, हेल्प करते हैं फेम से। जैसे प्रभुपाद जी का फेम, जब प्रभुपाद जी के शिष्य लोग लंदन गए और वहाँ पे उन्होंने बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन को प्रीच किया, तो जॉर्ज हैरिसन उस ज़माने में दे वर द मोस्ट फेमस 1960s में। अभी कोई जॉर्ज हैरिसन को नहीं जानता है, जानते क्या, नाम सुना है जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, अभी नहीं जानता। उस ज़माने में जॉर्ज हैरिसन इतना फेम था, जब जॉर्ज हैरिसन का बर्थडे आता था तो कई ट्रक भर के गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड आते थे। इतना फेमस एक पॉप स्टार म्यूजिशियन, ही बिकेम प्रभुपाद डिवोटी। तो क्यों वो फेम दिया प्रभुपाद ने, क्योंकि उन्होंने जब एल्बम निकाली, हरे कृष्णा एल्बम, उन्होंने जब हरे कृष्णा कीर्तन गाया, उन्होंने जब प्रेयर्स के वो निकाली, तो पूरी दुनिया में वो फैल गई। तो प्रभुपाद जी, तो भगवान फेम देते हैं क्यों, ताकि उससे और उनकी वाणी का प्रचार हो सके। माधवेंद्रपुरी को फेम दिया, जानते क्यों, राजा सपोर्टिव था, फेमस हो गए। उसका जानते कारण क्या है, क्योंकि चंदन एक बहुत ही मतलब कॉस्टली आइटम है, और उस जमाने में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हर सेक्शन में अलग अलग तरह का रूल होता था, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह का टैक्स काटता था, करेंसी भी अलग होती थी। तो वो सब कस्टम से पास होने के लिए तो कुछ अथॉरिटी चाहिए ना। तो ही बिकेम सो फेमस कि राजा ने एक लेटर लिख के दिया कि व्हाटएवर टैक्सेस है मैं सब खुद मैं दूंगा, आपको इनको टच करने की जरूरत नहीं है। साथ में राजा ने बहुत सारे सैनिक भेजे कि चंदन गोपाल के लिए जा सकता है सेवा में। अगर ये फेमस ना हुए होते तो क्या इतना उनको हेल्प मिल पाता, नहीं मिल पाता। आज इस प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बहुत पब्लिक रिलेशनशिप किया, सब देशों के प्राइम मिनिस्टर से, जैसे भक्तितीर्थ महाराज ने प्रीच किया था नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला वाज वेरी फेवरेबल, उसकी मदद से पूरे अफ्रीका में प्रचार हो गया। मोदी जी ने सुबह स्ट्राइक किया, वो क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, और शाम को भगवद गीता का इनॉग्रेशन करने मंदिर में आ गए। तो फेम किसका बढ़ गया, इस्कॉन का फेम बढ़ गया कि खुद प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। उस फेम की मदद से क्या हुआ, ये मूवमेंट को स्प्रेड करने में हेल्प मिली। तो भगवान देखिए कितना आयोजन करते हैं, भगवान के भक्त लोग थोड़ा प्रयास करते हैं, भगवान और ऐड करके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। सो डिवोटीज बिकम फेमस, द मूवमेंट बिकम ग्लोरियस, और बहुत लोगों तक फैल जाता है। तो माधवेंद्रपुरी को जो फेम दी, देखिए भगवान ने कितना हेल्प कर दिया। अब वो चंदन लेकर के जाएंगे, अब वो कोई उनको रोकेगा नहीं, गार्ड्स उनको साथ में मिल गए, सोल्जर्स उनको साथ में मिल गए, राजा का लिखा हुआ लेटर है। तो माधवेंद्रपुरी वापस उसी रूट पे गए। फिर जब रेमुणा पहुंचे गोपीनाथ के पास, तो उनकी एज काफ़ी हो चुकी थी। तब गोपाल ने, श्रीनाथ जी ने उनको स्वप्न में बोला कि तुमको वृंदावन तक आना जरूरत नहीं है, गोपीनाथ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, वी आर वन। तुम गोपीनाथ को चंदन लगाओ और वो मुझे भी इट्स इक्वलेंट। तो फिर माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ को चंदन लगाते थे, और आज के दिन से चंदन यात्रा फेस्टिवल शुरू होता है अक्षय तृतीया से। इट विल कंटिन्यू फॉर 21 डेज। हर दिन आप देखेंगे हमारे इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो भगवान के विग्रहों को पूरा बॉडी में चंदन लगा रहेगा, और लास्ट दिन तो पूरा जो बड़े बड़े विग्रह हैं उनको भी पूरा चंदन लगाया जाएगा।
हर दिन शाम को भगवान 7 बजे बाहर आते हैं मंदिर से, जो पौंड है, बहुत पालकी में आते हैं नृत्य गीत के साथ में। पौंड में उनको नौका विहार कराया जाता है नाव में। उसके बाद में वापस बहुत देर कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, फिर भगवान वापस जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है, 21 डेज़ ही चलेगा। तो आप सब बीच बीच में जब भी आपको समय मिले आप लोग आइए, दर्शन करिए। बहुत सुंदर आपको देखेंगे कैसे भगवान पालकी में आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य गीत हो रहे हैं फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, प्रभुपाद ने आंसर किया टू प्लीज कृष्ण, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमारे हर चीज़ एंडेवर भगवान की प्रसन्नता के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ चंदन यात्रा फेस्टिवल अक्षय तृतीया एंड द स्टोरी ऑफ हिज ग्लोरियस डिवोटी माधवेंद्र पुरी एंड द स्टोरी ऑफ श्रीनाथ जी, कैसे वो आए, कैसे चंदन लाया गया। और स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे अलग लेसन्स, रशिया में कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, जयपताका महाराज ने कैसे अपने ग्लोरियस, सो कॉल्ड ग्लोरियस मेटेरियली हाईलाइट घर को छोड़ करके ही बिकेम डिवोटी सो मच सो दैट ही प्रीच्ड मोर देन 50,000 डिसाइपल्स एट्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने सुनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, 5 मिनट ले सकते हैं। टाइम क्या हो रहा है? 8:30। ओह, ज़्यादा नहीं हुआ। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आज जो हमने सुना? कोई प्रश्न नहीं? बोली भाग्य के बारे में, जो हम यहाँ करेंगे ऊपर से लिखा है क्या, भगवान चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, पर उस लेवल की भक्ति करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है भगवान तो सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन भगवान सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल की हम भक्ति कहाँ करते हैं? अगर हम उस इंटेंसिटी की भक्ति करें तो चेंज करेंगे, कर देंगे, करने की क्षमता रखते हैं। बोलना ही नहीं पड़ेगा। हैं? बोलना नहीं पड़ेगा। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, भगवान तो सब जानते हैं। और कुछ? तो आपने वो 4 चीज़ें नहीं बताई जो चाणक्य ने बोला। अच्छा, जो पहले लिखा हुआ रहता है। चाणक्य को श्लोक में बता दूं? उसी अनुसार हम कर देंगे, उसी अनुसार देखेंगे। मेरे साथ बोलिए, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थ एव देहिनः। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। तो these 5 things are determined गर्भस्थ देहिनः। जो जीव है, जो देही है, जो जीवात्मा जब गर्भ में रहती है तो 5 चीजें फिक्स हो जाती है। क्या क्या? आयु, लाइफ स्पेन, कितना जिएंगे, आयु। देन कर्म, कौन सा कर्म करेंगे। जरूरी नहीं है कि CS में बीटेक करने के बाद में सब वही काम करेंगे। हो सकता है कोई टीचर बनेगा, हो सकता है कोई नौकरी करेगा, हो सकता है कोई आप पॉलिटिक्स में चला जाएगा, हो सकता है कोई ग्रोसरी शॉप भी खोल लेगा, हो सकता है कोई खेती किसानी करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई IAS बन जाएगा।
पढ़ाई तो एक तरह की करी, अच्छा इससे उदाहरण मिलते कि नहीं? हाँ हजारों उदाहरण ऐसे कि पढ़ाई एक तरह की करी, काम प्रोफेशन दूसरा। इंजीनियर ये भी ऐसे प्रभु जी हम कृष्ण कॉन्शियस के लिए हम ऊपर से लिखा होगा कि हम जानते नहीं, वो उसका एक अलग आंसर है, इसमें बता रहा हूं। तो टाइप ऑफ वर्क, आयु कर्मम, फिर उसके बाद वित्तम, पासा कितना कमाएंगे, आयु कर्म च वित्तम च विद्या, कितना पढ़ेंगे, बुद्धि बुद्धि नहीं विद्या, अंतर है ना। बुद्धि तो एक अलग चीज हो गई, विद्या मतलब कहाँ तक एजुकेशन लेंगे, और निधनम एव च, मरेंगे। किस दिन किस समय कहाँ मरेंगे। पंचेतानि ही सज्जनते गर्भस्थैव देहिनः, गर्भस्थैव, जब गर्भ में जीव देही, जब जीवात्मा गर्भ में, तब से फिक्स हो गया है। कौन बोल रहा है? चाणक्य पंडित, अथॉरिटी उधर है। तो अब जो दूसरा प्रश्न, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ये कई जन्मों में अगर कुछ बहुत तप किया होगा, उसका फल है कि अभी कृष्णा कॉन्शियस करने का अवसर मिल रहा है। आपके पूर्वजों ने कई प्रार्थनाएं करी होंगी, तब जाके फल है कि घर में कोई आके कृष्ण भक्ति कर रहा है। सबके बस की नहीं, सब नहीं कर पाएंगे। और आपने भी कुछ पूर्व में भक्ति करी होगी, इसलिए आप यू आर अट्रैक्टेड, और कुछ नहीं किया तो अभी अकाउंट खुल गया होगा। इसके और रीजंस होते हैं। भक्ति भगवत संग से जायते, कभी भगवान के भक्तों का संग किया होगा, यूट्यूब से किया होगा, पूर्व जन्म में किया होगा, किसी ऐसे व्यक्ति का संग किया होगा जिसने भगवान के भक्तों का संग किया, कहीं से भी तो कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्शन आया है। लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए एंडेवर खुद का करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? और कितना, अगर ज्यादा आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तीव्रेण भक्ति जोगिना, तीव्र इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। भक्ति तो सब कर रहे हैं, थोड़ा दो चार माला तो सभी जब, इंटेंस भक्ति के लिए इंटेंस करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, इंटेंस नहीं करेंगे तो चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। इंटेंस करेंगे तो यू विल फाइंड सम रिजल्ट्स, वो दिखेगा। देखिए भक्ति जीवन में अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, मतलब योर प्रोसेस इज सर्टिफाइड बट फॉलोइंग ठीक नहीं हो रही है। अगर भक्ति मार्ग में आपको अपने जीवन में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, अगर भक्ति मार्ग में रह करके हमारे हैबिट्स में, हमारे दिनचर्या में, हमारे सोचने समझने के तरीके में चेंज नहीं आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा गया है, मैं पढ़ रहा था, भक्ति तीर्थ महाराज लिख रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको पुराने क्या बोलते हैं नॉनसेंस म्यूजिक अच्छे नहीं लगेंगे, गीत, क्यों? उसको हायर टेस्ट मिल रहा है। उसके पुराने तरह के लोगों का संग अच्छा नहीं लगेगा, अरे वो फालतू बातें करते, इससे अच्छा तो मैं गीता पढ़ लेता, कुछ सुन लेता, ज़्यादा लाभ होता। तो आपको वो डिसटेस्ट लगने लगेगा, फील होगा, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग। नहीं फील हो रहा है, आपको एवरेज लग रहा है, वो भी सेम, मतलब अभी इंटेंस भक्ति नहीं हो रही है। जैसे अभी आप हमसे बोलेंगे, इन लोगों से बोलेंगे कि आप वो पुराने मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ जाकर के मेटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स से वही तरह की गंदी बातें करो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको हायर टेस्ट पता चल गया है। तो वो अंतर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर अंतर फील नहीं हो रहा, दैट मीन्स वी आर नॉट इंटेंसली प्रैक्टिसिंग अवर स्पिरिचुअल लाइफ। इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी? डिवोटी एसोसिएशन में, और केवल एसोसिएशन में तो मच्छर भी रहता है। मैं एसोसिएशन वाले मच्छर मेरा एसोसिएशन ले रहे हैं खून यूज करके, तो उसको एसोसिएशन नहीं कहते। एसोसिएशन मतलब वी आर रेडी टू लर्न, वी आर रेडी टू रेक्टिफाई। जैसे मैं अच्छा एग्जांपल दूंगा हमारे आदर्श प्रभु का। तो आदर्श प्रभु कल मेरे को क्वेश्चन फ़ोन करके पूछे कि प्रभु मेरे फ्रेंड्स रोज़ा तोड़ रहे हैं, मैं उनके साथ जा सकता हूँ? मैंने कहा यस यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए। बोले खा सकता हूँ कि नहीं? हम लोग डिवोटीज, हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं, प्रसाद ही खाते हैं। सो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड कि शुड आई गो और नॉट। आई सेड यू मस्ट गो, बट एज फार एज ईटिंग इज कंसर्न यू शुड अवॉइड ईटिंग, बिकॉज वी आर डिवोटीज, वी डू नॉट ईट आउटसाइड, वी ईट ओनली वॉट एवर इट इज ऑफर्ड टू कृष्णा। बिकॉज ही वॉज शोइंग दैट मीन्स ये एक साइन है कि ही इज लर्निंग। तो ऐसा नहीं कि डिवोटी बनना है तो कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया,
किसी भी तरह के लोगों के साथ संग करेंगे, उठने बैठने करेंगे, भक्ति आगे बढ़ेगी, कभी ऐसा नहीं होगा। अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सोने के टाइम को, उठने के टाइम को, क्या पढ़ेंगे, कितने किसके संग करेंगे। वैष्णव के विषय में कहा गया है, पहली परिभाषा वैष्णव की कौन है? असत संग त्याग, सही वैष्णव आचार। सबसे पहले वैष्णव वो है जो बैड एसोसिएशन छोड़ दे। ठीक है, हम लोग बैड एसोसिएशन पकड़ के रखना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, बैड एसोसिएशन भी रखें, डिवोटी एसोसिएशन भी कर लिया करें, तो दोनों नहीं चलेगा। बैड एसोसिएशन छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। आप बोलेंगे छोड़ देंगे तो ऐसे, तो भाई आपके पास अगर एक गिलास है, गिलास में पानी है, मैं आपको दूध देना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? पानी डालना, भाई पानी फेंकना पड़ेगा। और नहीं, मैं 50% पानी रखूंगा तो डाइल्यूटेड दूध मिलेगा। 100% पानी फेंक दो, 100% अमृत मिल सकता है। तो आपको फेंकने में डर लग रहा है क्योंकि आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे मेरे को मिलने वाला है। तो पूछिए उन भक्तों के रियलाइजेशन कि आपने अपनी पुरानी चीज फेंकी तो नई चीज कुछ बेटर मिली कि नहीं मिली? क्यों मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? क्या लगता है पीयूष? पुराना फेंकने से नया बेटर है कि बहुत बेटर। फिर अध्यक्ष को क्या लगता है आपको, पुराना फेंकने से अच्छा, थोड़ा अच्छा है कि काफी अच्छा है? ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। पुरानी चीज हमने फेंकी, अच्छा पुरानी फेंक दी तो क्या हमारे रिश्ते टूट गए पुरानी चीजों से? उल्टा पुराने लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, अब ट्रांसफॉर्म होकर के आ रहे हैं। तो फेंकने में डर नहीं लगना चाहिए। हम अपनी पुरानी हैबिट्स को फेंकने में, पुरानी लाइफस्टाइल को फेंकने में, पुरानी संगति को फेंकने में डरना ही नहीं चाहिए। जो नेक्स्ट आएगा ना वो बहुत बेटर आएगा, बहुत हाई क्वालिटी आएगा, उसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि कृष्ण भेज रहे हैं आपके लिए। जब से हम लोगों ने जो प्रसाद नहीं उसको खाना छोड़ दिया है, हॉस्टल खाना छोड़ दिया, तो अभी अच्छा प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए, प्रत्यक्ष है कि नहीं है? क्यों? तो हॉस्टल खाया ही नहीं प्रभु जी हमने तो, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हॉस्टल खाना ही नहीं पड़ा, ये तो परम भाग्य है। लेकिन आप लोगों को तो खाना पड़ा हॉस्टल का, फिर बेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो डरना नहीं चाहिए। और कुछ? क्या सुमित जी, क्या लगता है? आपने जो बताया उसमें आंसर मिल गया। हैं? आपने जो भी बताया उसमें उत्तर मिल गए हैं? अभी भी हॉस्टल में खाना पड़ता है, अगले साल पूरा नहीं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ एकत्रित हुए। और तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा, आप लोग समय निकाल करके मंदिर आइएगा। इवनिंग 7 o'clock पर शुरू होता है चंदन यात्रा फेस्टिवल। बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, प्रोवाइडेड आप टाइम पे पहुँचे। तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप नृत्य गीत में कौन मना कर रहा है? और इतना आनंद मिलता है जिसको कोई एंडलेस। तो आप लोग आइए, और आप लोग जब भी आएंगे मंदिर तो हमारी तरफ से पार्टी आप लोगों के लिए। मोस्ट वेलकम। बोला आप लोग समय निकाल करके पैसा खर्च करके उधर तक पहुंचेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है ना, कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो हम आपको बढ़िया कृष्ण प्रसाद खिलाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आना आपकी जिम्मेदारी है, खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। कब से होगा प्रभु? कल से? आज से शुरू हो गया है ऑलरेडी, पर मैं तो आज यहाँ क्योंकि आना था इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और जगन्नाथपुरी में भी आज से शुरू हो गया, मतलब ये है ना, पुरी में 42 डेज चलता है। 21 डेज आउटसाइड द टेम्पल इंद्र सरोवर में जाते हैं, नरेंद्र सरोवर में जाते हैं भगवान, और 21 डेज विद इन द कैंपस करते हैं। तो कभी जाना हो तो पुरी जा करके आप दर्शन कर सकते हैं, कैसे नरेंद्र सरोवर में भगवान को लेकर के जा करके गए हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? हाँ, शाम को इवनिंग ले जाते हैं डेली। हाँ ब्रो, इवनिंग में डेली ले जाते पर उनका टाइमिंग पर फिक्स नहीं है। हैं, डिफरेंट करते हैं। रात को ही करते हैं, शाम को ही होता है, लेकिन शाम रात आधी रात भी हो सकती है। भगवान की इच्छा, जब तक घूमना चाहें, जब जाना चाहें, तो वो उनके हिसाब से चलता है। आपको एक दिन पूरा पूरी में रहना पड़ता है। टीटी उड़
ओरिजिनल ले जाते हैं जगन्नाथ जी का? ना ना, मदन मोहन जी का डीटी जाता है। छोटा जो नीचे जो अर्चा बिगड़े मदन मोहन जी को, पूजा उनको पालकी में लेकर के जाते हैं। उनको लाते हैं। बहुत सुंदर प्रोसेशन होता है। तो कभी जा सकते हैं हम लोग भी, सैटरडे इवनिंग। नेक्स्ट सैटरडे चलें? मुझे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की ड्यूटी आते हैं या फिर कोई और? मतलब कहाँ में? मदन मोहन कृष्ण का डीटी होता है छोटा सा, अर्चा विग्रह, उनको लेके जाते हैं। मैंने बताया ना, जो ऊपर का विग्रह होता है उसको दर्शन विग्रह कहते हैं, और जो नीचे छोटे विग्रह होते हैं उनको अर्चा विग्रह कहते हैं। तो अर्चा विग्रह को लेके जाते हैं। रथ यात्रा ही केवल ऐसा फेस्टिवल इसमें जगन्नाथ जी, स्नान पूर्णिमा, उसमें जगन्नाथ जी को बाहर लेकर के जाते हैं। अदरवाइज कोई भी प्रोसेशन के लिए वो अर्चा विग्रह जाते हैं। और ये हर मंदिर में, आप साउथ में देखिए, साउथ में भी सारे मंदिरों में है ना, तो 2 मूर्ति होती है। जो अर्चा विग्रह होता है उनको हर दिन शाम को प्रोसेशन में लेकर के जाते हैं, और जो दर्शन विग्रह होता है वहीं पे रहता है। ठीक है, तो 2 मिनट कीर्तन करके ख़त्म करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, माधवेंद्र पुरी की जय, चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय।